नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बयानबाजी का दौर भी बढ़ रहा है। नेता लगातार झूठ की फैक्ट्री चलाते भी नजर आ रहे हैं, यानी सोशल मीडिया के जरिए अपने बयानों के जरिए तमाम ऐसे झूठ जनता के सामने परोसे जा रहे हैं ताकि एक दूसरे को बदनाम किया जा सके। और ऐसा ही एक झूठ आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। दरअसल कीर्ति आजाद, जो कि मौजूदा वक्त में टीएमसी के लीडर हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और क्रिकेटर भी वो रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए एक पोस्ट किया है और उस पोस्ट में उन्होंने क्या झूठ बोला है ये मैं आपको बताने वाली हूं। दरअसल वीर सावरकर को लेकर लगातार देश की सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता जहां एक तरफ ये कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, गांधी माफी नहीं मांगेगा, तो वहीं बीजेपी और यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीर सावरकर को एक महान स्वतंत्रता सेनानी बता चुके हैं। और उसी को लेकर ही ये झूठ जो है कीर्ति आजाद का ये सामने आया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कीर्ति आजाद का एक ट्वीट है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये है टीएमसी के लीडर कीर्ति आजाद, जिनका ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किया है? उन्होंने एक पेपर की कटिंग शेयर की है और उसमें लिखा हुआ है कि सावरकर ना होते तो 1957 की जो क्रांति थी वो इतिहास न बनती। ये अमित शाह की ओर से कहा गया। ये आप पेपर की कटिंग देख रहे हैं। आपको ये बता दें कि ये जो अमित शाह का बयान था ये 2019 में दिया गया था। 2019 में वाराणसी में उन्होंने ये कहा था। और कीर्ति आजाद अब इस पोस्ट के जरिए क्या लिख रहे हैं ये मैं आपको बताने वाली हूं। दरअसल कीर्ति आजाद ने ये पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने नीचे जो लिखा हुआ है उस पर आप गौर करिए कि क्या लिखा हुआ है। 1883 में सावरकर का जन्म हुआ और जो गृह मंत्री बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1857 में जो क्रांति हुई उसका जिक्र उन्होंने किया 1857 में। और कहीं ना कहीं कीर्ति आजाद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वीर सावरकर का जन्म ही 83 में हुआ। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सावरकर ना होते तो 1857 की क्रांति इतिहास न बनती। अमित शाह ने ये कहा है, लेकिन उनका पूरा भाषण अगर हम सुनेंगे तो उसमें अमित शाह के जरिए क्या कहा गया है वो स्पष्ट तौर पर हमें दरअसल समझ में आएगा कि उनके जरिए ये बात क्यों कही गई, किस संदर्भ में कही गई। ये मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके का झूठ जो है वो कीर्ति आजाद, जो कि टीएमसी के नेता हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल के जरिए जनता के सामने परोस रहे हैं। इसका फैक्ट चेक बाकायदा किया गया था और आज नहीं किया गया था। अमित शाह ने जब ये बयान 2019 में दिया था उसी वक्त इंडिया टुडे के जरिए इसका फैक्ट चेक किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि अमित शाह का जो वो पूरा बयान था दरअसल उसका फैक्ट चेक इंडिया टुडे ने किया था। इंडिया टुडे ने अमित शाह के पूरे भाषण को अपने बाकायदा इस पोस्ट में लिखा था कि क्या कुछ उनके जरिए कहा गया था। क्या उन्होंने ये कहा था कि वीर सावरकर ने 1957 की जो क्रांति थी दरअसल उसे इस तरीके से उसका उल्लेख किया था। ये तमाम चीजें उन्होंने बताई हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आज तक के जरिए ये लिखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वीर सावरकर पर जो बयान दिया गया उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है और उस पोस्ट में अमित शाह ने यह कहा कि 1857 की क्रांति वीर सावरकर के बिना संभव नहीं थी, जबकि जन्म जो है वीर सावरकर का वो उससे बाद में हुआ, 1883 में हुआ। लेकिन इंडिया टुडे के एंटी फैक्ट जो न्यूज़ वॉर है उसने दरअसल इसका फैक्ट चेक किया था और उसमें ये पाया कि जो वायरल हो रही है पोस्ट दरअसल उसमें जो दावा किया जा रहा है वो झूठा है। अमित शाह का पूरा बयान सुनने के बाद ये समझा जा सकता है कि उन्होंने ये बात कही ही नहीं, इस संदर्भ में नहीं कही थी जिस संदर्भ में उसे सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है। क्या कुछ कहा गया था अमित शाह के जरिए
ये आप देख सकते हैं कि तमाम चीजें लिखी हुई हैं। तो जो वायरल पोस्ट हुआ उसमें दरअसल सच जानने के लिए अमित शाह का पूरा इंटरव्यू बाकायदा सुना गया था और उस पूरे भाषण को सुनने के बाद ये पता चला कि जब वो वाराणसी गए थे 2019 में, जहां उन्होंने अपने भाषण में ये कहा था कि सिख गुरुओं के बलिदान को भी हमने इतिहास में संजोने की तस्ती नहीं की, महाराणा प्रताप के संघर्ष और मुगलों के सामने हुए संघर्ष की एक बड़ी लंबी गाथा को हमने संदर्भ ग्रंथ में परिवर्तित नहीं किया। फिर उन्होंने उसके बाद वीर सावरकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शायद वीर सावरकर ना होते तो सन 1857 में 1857 में जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, जिसे बार बार विद्रोह कहा गया, लेकिन वीर सावरकर ने जो तमाम बातें कही थी उसके जिक्र अमित शाह ने किया। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति भी इतिहास न बनती, उसे भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखते। वीर सावरकर ने सन 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम देने का काम किया था। यानी 1857 में जो लगातार ये कहा जा रहा था कि विद्रोह हुआ है और इस तरीके से आक्रमण हुआ है, तो उसे स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? सबसे पहले वो वीर सावरकर ने कहा था। ये अमित शाह का पूरा बयान था। उन्होंने ये दरअसल अपनी किताब में कहा था। उस किताब का जिक्र भी जो है इस पोस्ट में किया गया है। मैं आपको बता दूं कि वो जो किताब है वो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वो बुक है जिसमें वीर सावरकर ने ये तमाम बातें लिखी थी। 1857 की जो क्रांति थी उसको लेकर उन्होंने कहा था कि वो जो है वो पहला स्वतंत्रता संग्राम है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये बातें लिखी गई थी। अब मैं आपको एक विकिपीडिया पर वो दिखा देती हूँ पोस्ट कि किस तरीके से विकिपीडिया पर भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जो 1857 में बार बार जिसके विद्रोह कहकर कहीं ना कहीं संबोधित किया जाता था, जो क्रांति हुई थी उसे विद्रोह कहा जा रहा था, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर ने जो बुक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इस बात का जिक्र विकिपीडिया पर भी है। वो दरअसल एक स्वतंत्रता संग्राम था, वो एक स्वतंत्रता क्रांति थी। ये जिक्र उन्होंने अपनी बुक में किया था। यानी कुल मिलाकर अमित शाह ने जो उस बयान में कहा था, उन्होंने ये कहा था कि वीर सावरकर ने 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसे सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम कहा था। हालांकि जन्म उनका 1883 में हुआ, लेकिन उन्होंने उसके बाद जो किताब लिखी थी उसमें इस बात का जिक्र किया था। तो कुल मिलाकर ये उनका कहना था, लेकिन उनके बयान को किस तरीके से गलत पेश किया गया, पोस्ट की गई बाकायदा। और कीर्ति आजाद ने ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले कई उनके ट्वीट हैं जो उन्होंने इस तरीके से किए हैं और बाद में उन्हें डिलीट करने पर भी वो मजबूर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी उन्होंने एक ऐसा ही ट्वीट किया था, बाद में उन्हें डिलीट करना पड़ा था और माफी मांगनी पड़ी थी। हाल ही में हमने आपको एक और फैक्ट चेक के जरिए ये बताया था कि किस तरीके से उन्होंने अरुंधति भट्टाचार्य को लेकर भी एक गलत ट्वीट किया था। उसका फैक्ट चेक सामने आया था और उसमें सच्चाई सामने आई थी कि नोटबंदी को लेकर उन्होंने वो तमाम बातें नहीं कही है। और उसके बाद अब ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2019 में वाराणसी में जो उन्होंने बयान दिया था, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है बयान दिया था और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। तो ये बात सच है कि दरअसल उनका जन्म जो है वीर सावरकर का वो 1883 में हुआ था और वीर सावरकर ने ये तमाम बातें जो हैं 1857 की जो क्रांति, जो विद्रोह जिसे कहा जा रहा था, उसे वीर सावरकर ने अपनी किताब में स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति बताया था। तो ये बातें उनकी तरफ से अपनी बुक में कही गई थी। उन्होंने कोई भाषण में ये बातें नहीं कही थी या कोई बयान के जरिए उन्होंने ये बातें नहीं कही थी, जिसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। शायद अमित शाह की ये गलती थी कि उन्होंने उनकी किताब का जिक्र वहां नहीं किया, उन्होंने सीधे तौर पर भाषण
भाषण दिया कि वीर सावरकर ने जो 1857 की जो विद्रोह था उसे पहला जो स्वतंत्रता संग्राम क्रांति करार दिया था। तो ये था कीर्ति आजाद का एक बहुत बड़ा झूठ जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के माध्यम से एक बार फिर जनता के सामने फैलाया और कहीं ना कहीं ये कोशिश की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छवि को धूमिल किया जाए या फिर सरकार को झूठा साबित किया जाए। तो एक और झूठ हमने एक्सपोज किया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।